हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको पता है सुबह और शाम आती है रीडिंग 8 बजे, तो आपसे रीडिंग मिस ना हो, और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155। ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक नंबर है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है और जो मैंने बताया है 9105522155। ठीक है, तो चलिए अब फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ठीक है, जैसे आपको याद आते हैं आपके पार्टनर, आपको उनकी एनर्जी से कनेक्ट करना है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर मैं सफल कर रही हूँ कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स की पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनको लेकर गाइड कीजिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। कुछ कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं, बहुत सारे अनफोल्ड हुए हैं, इतने नहीं लेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स की एनर्जीज है। तो कुछ कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि पॉप आउट हुआ। यहाँ पर है द वर्ल्ड, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द एम्प्रेस, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स सोर्ड्स, यहाँ पर है पता नहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों निकला यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है 9 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो जोडिक साइंस दिख रहे हैं आपके पार्टनर के, देखो वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, ये आपको भी पता है, बट स्टिल कुछ जोडिक साइंस दिख रहे हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, वैसे वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे ही जोडिक साइंस को दिखाता है वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है, और जो नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, नंबर्स है 2 नंबर, यहाँ पर 21 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर। ठीक है, ये कुछ नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, कैसे भी, मूलांक में, भाग्यांक में, बर्थ में, कैसे भी। तो जो मैं एनर्जीज देख रही हूं आपके पार्टनर की, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पता है आपके पार्टनर को अंदर से बेचैनी हो रही है, बहुत ज्यादा बेचैनी सी दिख रही है, बहुत ज्यादा घुटन सी दिख रही है, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती हुई दिख रही है। क्योंकि सबसे पहले जो मेरी नजर पड़ी वो 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में पड़ी है। अब पता है क्या हो रहा है इनको, अब इनको हो रहा है अजीब सी एंजाइटी होना, बेचैनी होना, परेशान होना और अफसोस करना, सर पकड़ना। आप देख रहे हो लेटे हैं और सर पकड़ रहे हैं, मतलब लिटरली ऐसा दिख रहा है कि सुकून नहीं है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, शांति नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। यहां पर दिख रहा है कि होता है ना कुछ मिस्टेक, सर का पकड़ता है इंसान जब उससे कुछ गलती होती है, जब उससे कुछ मिस्टेक होती है, जब उसने कुछ गलत किया होता है और बाद में रियलाइज होता है कि यार ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया ना। उस समय तो इंसान को बहुत अजीब सा बिहेव करता है, या फिर अजीब सा लगता है ना कि जब उसको रियलाइज होता है अपनी गलती का, और जो मिस्टेक जो बहुत मेजर हुई है, जो मिस्टेक सही ना भी हो, ऐसे भी चांसेस हो जाते हैं ना, तो उसमें क्या फील होता है कि यार ये क्या हो गया मुझसे, अब मैं क्या करूं, समथिंग ना। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 4 नंबर का कार्ड है। देखो पहले तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इनको इल्यूजन क्रिएट हो गया था। अब आपके पार्टनर ना, पहले तो ऐसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 कार्ड्स ऐसे दिखा रहे हैं, आप देखो ये ना अपने को बहुत हाईली रिगार्ड्स में, हाईली वैल्यू में घमंड दिखाना, ईगो दिखाना, या किसी चीज का घमंड था इनको। अब चाहे इनको हो सकता अपनी ब्यूटी या स्मार्टनेस का, या फिर अपनी इंटेलिजेंसी का, या फिर कह सकते हैं अपने मतलब अट्रैक्टिव होने का, या फिर हो सकता है अपने पैसों का,
क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी चीज का ईगो तो आपके पार्टनर को है या रहा है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मतलब कहीं ना कहीं अपना जैसा तो ये किसी को समझते नहीं थे। हो सकता है कि आपको ये पता है क्या देखते थे कि आप तो ऐवे ही हो, मतलब आप इनसे बहुत नीचे हो, आपका थॉट प्रोसेस उतना नहीं चलता है, आप इतना समझ नहीं पाते हो, या आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे मे बी ये। क्योंकि अगर आप फीमेल हो ना तो मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर ऑब्वियस सी बात है मेल है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ईगो, मेल ईगो बहुत ज्यादा था इनके अंदर, कि जैसे होता है ना कि औरतों को दबना है और बढ़ना नहीं है, या तुम क्या बढ़ सकती हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, या तुम कुछ नहीं, तुम्हारे थॉट्स इतने ऐसे नहीं है, या फिर तुम नहीं मेरे सामने नहीं हो, या फिर तुम नीचे रहो, मतलब नीचे झुक कर चलो, या आपको हमेशा झुकाने की सोची, या फिर ब्लेम डालने की सोची, या आपको हमेशा मतलब डोमिनेट करने की सोची, या आपको उतनी वैल्यू नहीं देना। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आप इवन फीमेल, अगर आप इवन मेल भी हो, ठीक है, और आपकी पार्टनर फीमेल है, तो उस कंडीशन में भी ऐसा दिख रहा है कि वो अपना जैसा किसी को नहीं देख रही थी, कि मैं हूं जो मैं हूं, ठीक है, मेरा जैसा कोई नहीं है, या आप इनके खर्चे नहीं उठा सकते, या आप इनके लायक नहीं हो, या बहुत कुछ ये सोचते थे आपको लेकर। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पर ये आपको लेकर, हाँ, एक मतलब ऐसा दिख रहा है कि गलत सोच विचार इनकी रही है आपको लेकर। मतलब ऐसा रहा है कि अपना जैसा किसी को नहीं देखना बेसिकली, मतलब अपने को बहुत ईगो में कि मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, मेरे साथ तो कोई भी रिलेशन बना लेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके पास ऑप्शंस है, पसंद करते हैं लोग इन्हें, तो चांसेस वो दिख रहे हैं जहां पर हाँ इनको बहुत ज्यादा घमंड हो गया था अपने जैसा। ये अपने को ना बहुत हाईली वैल्यू रिगार्ड्स में देख रहे थे, हाई पावर में देख रहे थे, बट मुझे ना यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि अभी क्या है, इनको अफसोस है। अभी क्या है, इनका जो भ्रम था, एक बबल था, वो फट चुका है, फूट चुका है, क्योंकि इनको अफसोस हो रहा है कि इन्होंने किसको खो दिया। आज इनको रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना बेस्ट थे, आप ना सबसे अच्छे थे, आप ना सबसे, आपने बहुत प्यार दिया है, आपके जैसा पार्टनर मिलना इम्पॉसिबल है, आप सबसे अच्छे हो, आप सबसे, आपका दिल सबसे ज्यादा साफ है। जो इनको समझता है या जो समझती है वो आप हो, तो कहीं ना कहीं तब होता है ना, अब इनको अफसोस हो रहा है, या तो अफसोस इसलिए भी हो रहा है मे बी आपकी कहीं शादी फिक्स हो गई है, या मे बी अब आपका दिल इतना दुखा दिया है, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अब आपको पाना मुश्किल है, क्योंकि आप अब इनसे कटे कटे रहते हो, अब आप इनके बातों में नहीं आना चाहते, या हो सकता है रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, या आप इनको लिटरली इग्नोर कर रहे हो। मतलब देखो अब ये सब चीजें हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर इनको लेकर इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एक टाइम था जब आप इनको चेज भी कर रहे थे, जब इनको मना भी रहे थे, इनके आगे पीछे भी दौड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बट अचानक से आपका बदल जाना, बिहेवियर चेंज हो जाना, तो कुछ तो है ना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने क्या खो दिया, कहीं मुझसे मिस्टेक तो नहीं हो गई, सोचने पर मजबूर हो गए हैं आज कि या मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी अपने डिसीजन को लेकर, या मैंने जल्दी में डिसीजन तो नहीं ले लिया, या मैंने जो डिसीजन लिया है वो गलत तो नहीं है, समझ रहे हो। तो बहुत चीजें इनके मन में चल रही है जो कि एंजाइटी क्रिएट कर रही है, स्ट्रेस पैदा कर रही है, जो कि परेशान हो रहे हैं, जिस वजह से बहुत लिटरली दुखी हैं और बहुत ज्यादा मतलब बेचैनी सी बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि इनको अभी ऐसा फील हो रहा है कि आप बेस्ट हो, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आप तो किसी के साथ, इवन आप यस इनसे अच्छा बेटर डिजर्व करते हो, आपको इनसे बेहतर मिल सकता है या मिल सकती है, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, आपके अंदर वो बात है, आप वैसे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनको कोई भी नहीं मिलेगा। मे बी हो सकता है कि इनको आपके जितना करने वाला, क्योंकि देखो इनकी एक आदत आपने लगा दी थी कि चेस कर करके ना, कि इनको ऐसा लगने लगा था कि जो है यही है। एक तरीके से इनको घमंड हुआ तो आप ही की वजह से हुआ, कहीं ना कहीं प्राइड करने लगे तो आपकी वजह से, क्योंकि आप इनके आगे पीछे लगे रहते थे, आप इनके आगे पीछे दौड़ते थे, भागते थे, या मनाते थे, या जो भी था। तो कहीं ना कहीं ईगो जहां पर हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। जितना आप करते हो इतना कोई भी नहीं कर सकता, या इतना किसी ने किया नहीं है। तो अभी इनको अब ऐसा लग रहा है ना कि यार मैंने क्या खो दिया, या मुझसे क्या हो गया, इतनी बड़ी मिस्टेक, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई।
तो देखो, मुझे सच में आपके पार्टनर का कहीं भी मन लगता हुआ नहीं दिख रहा है, ना वो काम पे मन लगा पा रहे हैं। अगर वो एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में, या फिर योगा करते हैं, या फिर जिम जाते हैं, या फिर वॉक करते हैं, या फिर मेडिटेट करते हैं, अगर कभी करते हैं तो वो भी मन नहीं लग रहा है। आप सोचो, बहुत रेस्टलेसनेस सी दिख रही है। जो इंसान रात भर सो नहीं पा रहा है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, परेशान है, तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर नींद नहीं आई है, प्रॉपर तरीके से सोया नहीं है या सोई नहीं है, तो फिर वो कैसा, उसकी बॉडी एग्जॉस्टेड होगी। ये सब करने में तो मन वैसे ही नहीं लगेगा ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस एक अफसोस मना रहे हैं, और रात दिन अफसोस हो रहा है कि आपको खोने का, या आपसे दूर होने का, या फिर कह सकते हैं आपसे डिस्टेंस जो क्रिएट हुई है उसका। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो बस वेट ही कर रहे हैं मे बी आपका। क्योंकि पहले आप क्या करते थे ना यहाँ पर, कि अगर इन्होंने सपोज आपको ब्लॉक भी किया है तो अपनी फ्रेंड के उससे, या अपने घर के किसी मेंबर के उससे, या कहीं से भी कॉल करते थे, मनाते थे ना। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि अलग सिम से, अलग नंबर से, या किसी फ्रेंड के नंबर से। तो वो चांसेस भी दिख रहे हैं जहां पर अब आप ये सब चीजें नहीं कर रहे हो, या फिर कर करके थक गए हो, क्योंकि आपको पता है यार रिस्पॉन्स तो वही आना है, ये इसको इग्नोर ही करना है, तो क्या फायदा है, मतलब ये करने का कोई फायदा है, क्योंकि अभी तक इन्होंने यही किया है। तो इनको मतलब ऐसे दिख रहा है हाथ में फोन ही है बस। सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स ही निकला था, जो कि दिखा रहा है हाथ में फोन है, जो कि इंतजार कर रहे हैं किसका, आपकी कॉल मैसेज का, किसका, आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, या आप अनब्लॉक कर दो, या फिर कुछ तो मिले, या फिर आपकी तरफ से कुछ तो देखेंगे। क्योंकि स्टॉकिंग की भी एनर्जी दिख रही है, स्टॉक करते हुए भी दिख रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या सोचने लगे हो, अभी करंटली आपका थॉट प्रोसेस क्या है, इनको लेकर क्या सोचते हो। बहुत चीजें चल रही हैं इनके माइंड में बेसिकली आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। हाँ, और जो भी चल रहा है ना वो पॉजिटिव तो नहीं चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव ही चल रहा है। बहुत चीजें एंजाइटी क्रिएट कर रही है, क्योंकि कभी क्या होता है ना, जब हम किसी से बात नहीं कर रहे होते, जानते नहीं है, ऑब्वियस सी बात है शायद आप ये फील भी कर पाओ, आपको पता भी हो, क्योंकि आपने खुद महसूस किया है या फिर खुद फील किया है कि मतलब अजीब से एंजाइटी होती है, पता नहीं वो कैसा होगा या कैसी होगी, या किसी और के साथ तो नहीं है, क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी, होती है ना, जहां पर आप मजबूर हो, कुछ नहीं कर सकते, और पता नहीं क्या चल रहा होगा, बस दिमाग में वही चलता है, तो होता है ना। तो वही दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे, कि ऐसी एंजाइटी, ऐसा टेंशन, ऐसा डिप्रेशन, ऐसी परेशानी मुझे इनकी एनर्जीज में दिख रही है। तो यहां पर मैं ये भी देख पा रही हूं कि आज उनकी इच्छा है आपसे बात करने की, आपके कांटेक्ट में आने की, आपको टच करने की, आपसे रिश्ते में दोबारा से बंधने की, रिश्ते को बेहतर करने की उनकी इच्छा है। कि क्योंकि इन्होंने डिस्टेंस तो क्रिएट करी, ठीक है, अब वो डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं। अब देखो, खराब तो इन्होंने उलझा तो दिया, रिश्ता खराब तो कर दिया। क्योंकि अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, मानो जैसे एक ऊन है, पता नहीं आप कहोगे दी कैसे कैसे एग्जाम्पल देती हैं, बट जो मुझे जहां पर जैसा समझ में आता है मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है। जैसे धागा मान लो, ऊन मान लो, मतलब धागा टाइप, ठीक है। अब वो बंद है, फोल्ड है, ठीक है, आपने एक सिरा पकड़ा, यहां से वहां गए 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 गए, उलझा तो दिया, ठीक है, कोई समय लगा, कुछ परेशानी हुई नहीं। अब जो वो उलझ चुका है, ऐसे 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 उलझ चुका है, और आपको धागा अब सही करना है, दोबारा लपेटना है ना, मतलब फिर से उसे ऊन में लपेटना है कह सकते हैं, या गोल बनाना है, या फिर तो उसको क्या होगा कि गांठ ना लग जाए या टूट ना जाए वो धागा, या ऑब्वियस सी बात है अब लपेटने में, उसे सही करने में टाइम तो लगेगा, खराब करने में नहीं लगा। अगर पकड़ के एक सिरे से यहां वहां भागे 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 तो कुछ नहीं हुआ, पर अब उसे ठीक करने में टाइम, और वैसे ही रिश्ता है कि ठीक करने में टाइम तो लगता ही है, ठीक है। कैसे सही करना है, क्या करें क्या नहीं करें, सोचना पड़ता है, क्योंकि चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं, तो वो सोच रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे सही करें भाई, अब क्या करें, बहुत चीजें माइंड में चल रही है कि करें नहीं करें, क्या करें, कैसे करें, क्या होगा क्या नहीं होगा, मल्टीपल थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड में यहाँ पर चलते हुए दिख रहे हैं। तो अब क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए।
यहाँ पर है वेट। मैंने कहा ना, देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स में मैंने कहा ना वेट का दिखाता है, तो हाँ ये वेट कर रहे हैं। अब ये क्या वेट कर रहे हैं? ये वेट कर रहे हैं खुद को एक्सेप्ट करने के लिए, थोड़ा सा अपने अंदर काम भी करना चाहते हैं। देखो इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, आपको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं खुद के अंदर काम करने का, खुद को बदलने का, खुद को एक्सेप्ट करने का, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने का, उस पर काम करने का, और कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से, यानी कि कंफर्ट था, आपसे दूरी बना रहे थे, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, कंफर्ट ही था, अब उसको डिस्टेंस को कैसे कंफर्ट जोन से निकलना है और चीजों को सही करना है, टाइम लगेगा। देखो इंसान को अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में लगता है टाइम, कोई अपनी गलती नहीं देखता ना, अपना तो हर कोई सोचता है मैं ठीक हूं, मेरे साथ भी तो ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है, होता है ना, तो कुछ एनर्जी इनकी भी है, बट चीजें समझ रहे हैं कि मैं गलत था, मैंने गलत, या मैं गलत थी, मैंने गलत किया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगेगा सुधरने में, चीजों को सही करने में, तो वो टाइम इनको लेना भी चाहिए और ये ले भी रहे, बट वो चाहते हैं आप तब तक इनका वेट करो, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि आप तब तक, ऐसा नहीं कि किसी और से कनेक्ट हो गए या किसी और के साथ इंगेज्ड हो गए या कुछ कमिटेड हो गए, नहीं, वो चाहते हैं थोड़ा सा वेट करो, ये अपनी चीजों को सुधारना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस आया है, दूरियां आई हैं, उनको सुधारना चाहते हैं, तो थोड़ा समय तो लगेगा, तो वही समय वो आपसे लेना चाहते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक है ट्विन फ्लेम साइंस, तो यस उनको साइंस मिल रहा है, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। मे बी आप में से कुछ लोगों को पता है कि ट्विन फ्लेम या कोई सोलमेट कनेक्शन है, आप फील कर पाते हो कि कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि आपको नॉलेज है, आप स्पिरिचुअल हो, चीजों को लेकर नॉलेज रखते हो, दिख रहा है, और कहीं ना कहीं अब उनको साइंस मिलने लगे हैं, वो फील करने लगे हैं कि कुछ तो है भाई, कि कुछ तो वो नोटिस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों सिमिलर हो, आप दोनों का विजन सेम है, कुछ तो है जो आप दोनों को जोड़कर रखता है, कुछ तो ऐसा है कि कनेक्टेड रखता है, कुछ तो ऐसा है कि हाँ वो फील कर रहे हैं कुछ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, चाहे वो कितना डिक्लाइन करें, कितना मतलब स्वीकार ना करें, एक्सेप्ट ना करें, पर है कुछ है जो स्टिल आप दोनों के बीच में प्रेजेंट है, जिस वजह से ये इनकी इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, जिस वजह से खुद को सुधारने की, क्योंकि गलतियां इनसे ऐसा नहीं है कि इसी रिलेशनशिप में हुई है, हो सकता है आपसे पहले भी इनके रिलेशनशिप रहे हैं, या आपके रहते रहते रहे, या आपके बाद भी रहे, जो भी है, बट आपके लिए जो कनेक्शन है या आपके लिए जो इच्छा हुई है कि चीजों को सुधारा जाए या कुछ किया जाए, वो कभी किसी के लिए नहीं फील हुआ। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर इनको यूनिवर्स साइंस दे रहे हैं, कैसे ना कैसे साइंस मिल रहे हैं, और वो फील कर पा रहे हैं कि कुछ तो है। इवन मुझे ऐसा दिख रहा है वो रीड कर रहे हैं, बुक्स रीड कर रहे हैं, या फिर कुछ नॉलेज ले रहे हैं, या फिर गूगल में सर्च कर रहे हैं, कुछ तो सर्च कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, या कुछ तो समथिंग, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है फेथ, तो उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा भी हो, कभी ना कभी चीजें जरूर सही होंगी, और कहीं ना कहीं अब यूनिवर्स से कनेक्टेड, गॉड से, ऊपर वाले से कनेक्टेड बहुत फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं फेथ है कि कभी ऊपर वाला गॉड कभी इनके साथ गलत नहीं करेगा, क्योंकि समटाइम्स इनको एंजाइटी होती है, समटाइम्स ये सोचते हैं कि इन्होंने आपको खो दिया, अब आप इनकी लाइफ में कभी नहीं आओगे, कभी चीजें सही नहीं होगी, बट एक फीलिंग, एक यूनिवर्स की, मतलब हाँ इनको फील होता है कि ऊपर वाला है और वो है और कभी गलत नहीं होगा, मतलब इस कदर इनका ट्रस्ट बढ़ गया है कि ठीक है, प्रॉब्लम आती है, चीजें होती हैं, गलतियां होती हैं, इंसान से ही होती हैं, बट अब इनको सुधारना है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन कनेक्शन हो, इनको विश्वास है कि आज नहीं तो कल आप दोनों एक होगे, आज नहीं तो कल चीजें बेहतर होंगी, ये दिख रहा है, क्योंकि आपके होने से ब्लेसिंग्स थी, आपके होने से ये ब्लेस्ड फील करते थे, आपके होने से पॉजिटिव फील करते थे, आपके साथ एक डिवाइन लव था, प्योर लव था और पॉजिटिव था, और कहीं ना कहीं आज थैंकफुल, ग्रेटफुल हैं, आज तक कभी ग्रेटफुल नहीं हुए आपके होने से ना, आज ग्रेटफुल हैं कि आपने जो भी किया, जितना भी किया, जितना प्यार दिया, बहुत था, क्योंकि कभी किसी ने इतना इनके लिए नहीं किया। अब इनको समझ आ रहा है कि आप क्या कर गए इनके लिए, कितना किया आपने इनके लिए ना, तो वो फील कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, तो कहीं ना कहीं एज अ ब्लेसिंग्स की रूप में आपको ले रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 4 ऑफ कप्स क्यों है?
आई लव यू, तो वो आपसे कहना चाहते हैं, कभी नहीं कह पाए, शायद जता नहीं पाए या शायद प्रूफ नहीं कर पाए। हो सकता है बोला, आई लव यू बोला, पर कभी दिखाया नहीं, कभी जताया नहीं, कभी बताया नहीं। पर जो बॉन्ड या इंटरनली फील कर रहे हैं ना, बोलने की बात नहीं है, कहने की बात नहीं है, पर अभी जो ये फील कर रहे हैं वो बहुत बियॉन्ड इल्यूजन है, बियॉन्ड है, सबसे बढ़कर है, सबसे बेटर है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेस टाइम जरूर ले रहे हैं, पर या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां है ना, बट फिर भी ये फील करते हैं आप इनके आसपास हो, आप इनके क्लोज हो। और अब आप इनके आंखों में देखोगे ना, आपको सच्चाई दिखेगी। अब आप देखोगे ना कि आपके लिए प्यार दिखेगा, और जो ये प्यार आपको जताएंगे, और हाँ, और वो प्यार सच्चा होगा। ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ खेलना चाहते हैं, फीलिंग्स के साथ खेलना चाहते हैं, या फिर कुछ गलत करना चाहते हैं। नेवर, नहीं, ऐसा कुछ गलत करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इनका दिल आपके लिए धड़कता है। आज आपको ना हर एक छोटी छोटी चीजों से कंपेयर कर रहे हैं कि आप बेस्ट थे, हर चीजों में देख रहे हैं कि आप सबसे अच्छे थे। और सच में आपने जितना प्यार दिया ना, आपके प्यार को तो ये कभी नहीं भूल सकते, या आपने जितना किया है ना इनके लिए वो कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं है, मतलब इनको लग रहा है कि आपने बहुत प्यार दिया था। ये आपको बहुत मिस करते हैं। बॉटम ऑफ डेक, आई मिस यू, बहुत मिस करते हैं। इवन आपकी आईज, आपकी स्माइल, आपकी वॉइस, आपकी खुशबू, आपका टच, हर एक चीज इनको आपकी याद दिलाता है, मिस कराता है। कहीं ना कहीं ना ये आपके साथ लाइफ टाइम कनेक्ट रहना चाहते हैं। ये आपको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं जो बाउंडलेस हो और जो अनकंडीशनल हो। हो सकता है आज तक आपके ऊपर इन्होंने बाउंडेशन लगाई, कंट्रोल करने की कोशिश करी, अब्यूजिव रिलेशनशिप बनाया, या टॉक्सिक बना दिया था, या कहीं ना कहीं बहुत गलत किया, अपने को हायर वैल्यूज में, मतलब आपको नीचे लेके गए और अपना ऊपर चले। अब इनको इक्वालिटी चाहिए। अब इनकी ना इक्वली रिस्पेक्ट, इक्वली प्यार, सब कुछ इक्वली करेंगे, क्योंकि ये ना एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, यस, आपको मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं, हर जगह बस आप ही को ढूंढते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, इनकी आंखें बस आप ही को ढूंढती है, आप ही के बारे में सोचती हैं। द एम्प्रेस के कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पर हाँ, उनकी एक्सपेक्टेशन फिर से आपको लेकर बढ़ रही है, क्योंकि देखो आपने तो इनके एक्सपेक्टेशंस को हमेशा पूरा किया है, हमेशा आप इनके एक्सपेक्टेशंस में खड़े निकले हो, उतरे हो। पर कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया, कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट किया, आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा, और कहीं ना कहीं जो आप चाहते थे प्यार, इमोशंस, साथ दें, साथ रहें, आपके लिए स्टैंड लें, बहुत कुछ करें ना, तो हमेशा इन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा है। तो अब इनको थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, हाँ, इनको घबराहट हो रही है कि मतलब गलत किया था। आपकी एक्सपेक्टेशन, देखो इंसान किसके साथ एक्सपेक्टेशन लगाता है, जिससे प्यार करता है, जिसको समझता है, या जिससे उसके इमोशंस जुड़े होते हैं, उसी के साथ तो एक्सपेक्टेशंस लगाएगा, उसी के लिए तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी ना। तो कहीं ना कहीं यस, आपकी एक्सपेक्टेशंस थी इनको लेकर, जो कि इन्होंने पूरी नहीं की। अब इनको फील हो रहा है कि पूरा करना है, अब जो जितना जैसा हो सकता है इनको करना है आपके लिए, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक है इंटेंसिटी का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ना फीलिंग्स इनकी बढ़ रही है, इंटेंस हो रही है, और कहीं ना कहीं ये बहुत पेशेंसली, बहुत ज्यादा स्लोली आपकी तरफ ग्रेजुअली बढ़ना चाहते हैं, कंफर्ट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मतलब आपको अपना बदला हुआ रूप दिखाना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। जितना हो सकता है ये आपके लिए आप करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो या मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए गाइस। आप रीडिंग देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं थक चुकी हूँ बोलते बोलते, क्योंकि हाँ मेरा फास्ट है, इस वजह से मैं थोड़ा सा थक गई हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एक क्या होगा ना कि एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाएगी। सब्सक्राइब कर लो, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट बन जाओ, क्योंकि यस, कुछ खराब नहीं होगा, अच्छा ही होगा। जो भी होगा पॉजिटिविटी ही रिसीव करोगे इस फैमिली का पार्ट बनकर आप, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यहाँ पर है रिग्रेट। तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी में क्यों है, क्यों मायूस हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं? क्योंकि इनको रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको हार्ट ब्रेक दिया है, आपका विश्वास दुखाया, मतलब दिल दुखाया है, विश्वास तोड़ा है। आज ही ना खुद को फेस भी नहीं कर पा रहे हैं, रोते हुए दिख रहे हैं। देख लो आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, रो रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है, अशेम्ड, एम्बेरेस्ड फील कर रहे हैं, और आज आपसे आंखें भी नहीं मिला पा रहे हैं, या फिर मतलब कह भी नहीं पा रहे हैं कि कितना गिल्ट में है, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, कितना बेइज्जती करी, मे बी लोगों के सामने इंसल्ट किया, अपनी रिलेटिव्स के सामने, अपनी फैमिली के सामने,
कुछ लोगों के सामने आपको बहुत गलत तरीके से बिहेव किया दिख रहा है। आज आपको चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, आपकी एनर्जी फिर से चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, क्योंकि आप इनको एक्साइटेड कर देते थे, आपके साथ क्लोजनेस बहुत अच्छी थी, या फिर कुछ फैंटेसाइज करते हुए आपको दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब हाँ, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है, डे बाय डे बढ़ रही है, और अफसोस ही हो रहा है, और कहीं ना कहीं सॉरी बोलना चाहते हैं। पता नहीं क्यों लग रहा है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, तो कहीं ना कहीं माफी मांगनी है। देख, ओ माय गॉड, कैन यू सी गाइस, आप ही के सामने कार्ड सफल किए हैं। मैंने कहा ना, कभी ऐसी इंट्यूशन होती है कि पता चल जाता है, और आप ही के सामने कार्ड सफल किए और 20 से कार्ड निकाला है। आप देख रहे हो, आप ही के सामने कार्ड दिख रहा है। ओ माय गॉड, सॉरी, मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले कि पता नहीं क्यों इंट्यूशन हो रही है, सॉरी बोलना चाहते हैं। हाँ, ऐसे पता चलता है। तो हाँ, तो कहीं ना कहीं कभी कभी हो जाता है, कार्ड्स ना निकलने से पहले ही पता चल जाता है। तो आप देख लो, सॉरी का कार्ड, तो कहीं ना कहीं यस, वो अपनी गलतियों पर अफसोस कर रहे हैं, सर पकड़ते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको पेन दिया, आपका दर्द का कारण बने, और कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ दी है आपको, कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट को तोड़ा है, कहीं ना कहीं आपको दर्द दिया है, जो भी है। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आप हर एक गलती की, ठीक है, माफी मांगनी है, सॉरी बोलना है, हर गलती को लेकर पछता रहे हैं, और इवन इनको कर्मा भी मिल रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर को लिटरली कर्मा मिल रहा है, और कुछ लोगों के पार्टनर को कर्मा मिलेगा, जिस वजह से अभी ये इतने सुधरे हैं। वही है ना, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ रही है, डंडे पड़ रहे हैं, तब सुधर रहे हैं आपके पार्टनर, देख लो भाई। तो हाँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये कह रहे हैं कि ये सुधर रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं, इनका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, ये खुद पर काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपसे अब अलाइंड होना चाहते हैं। अपनी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करके ये आपको रीच आउट करने वाले हैं, क्योंकि दिल नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है आपके बिना कहीं भी। अब समझ आ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है स्ट्राइक। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये समझ रहे हैं कि ईगो दिखा के ना कुछ नहीं होता, या ईगो में रह के कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं खुद को दूसरे प्राउड करे ना, खुद को प्राउड करना कोई बात है? दूसरों को प्राउड करना चाहिए ना कि हाँ तुम पे बात है। तो अब ना, ये आज तक क्या था कि खुद को प्राउड करते थे, खुद प्राउड फील करते थे, खुद ही अपनी तारीफ करते थे, खुद ही अपने को हाईली रिगार्ड्स में देखते थे। बट अब ये चाहते हैं ऐसा इंसान बनना कि आप प्राउड करो कि ये मेरा पार्टनर है, या ये मेरी पार्टनर है। ऐसा बनकर दिखाना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं कि आपकी नजरों में उठना चाहते हैं। खुद की नजरों में तो हर कोई उठा रहता है ना, बट दूसरे की नजरों में उठे तो बात है ना। तो यस, अब खुद की नजरों में नहीं, आपकी नजरों में उठना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं प्यारा सा मैसेज इनकी तरफ से आपको मिल सकता है, जहां पर ये आपको अपनी फीलिंग्स बताएं कि अपने दिन रात आपको कितना मिस करते हैं, आपको कितना जानने की इच्छा है, या आपके लिए क्या फील करते हैं, कितना, मतलब आपको प्रॉमिस कर सकते हैं उस मैसेज में। कोई एक प्यारा सा मैसेज हो सकता है, कभी आपको मिल सकता है, ठीक है, इनकी तरफ से कभी भी आ सकता है वो प्यारा सा मैसेज। दिख रहा है यहाँ पर मैसेज करते हुए बहुत प्यारा सा, जिससे आपका दिल खुश हो जाए, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है साइंस। तो विश जो आपकी है, यस, बहुत जल्दी पूरी हो रही है, ठीक है, और जब पूरी होने वाली होगी ना, तो यूनिवर्स के साइंस दिखने लगेंगे, एंजल्स के साइंस दिखने लगेंगे। आपको कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, यूनिवर्स, एंजल्स रिमाइंड कराएंगे, आपको साइंस देंगे कि जैसे अब एंजल नंबर के थ्रू हो गया, या कैसे भी हो गया, बटरफ्लाईज दिखना, या फिर फेदर्स दिखना, या एंजल ना जहां पर इवन बर्ड भी नहीं है पर उड़ता हुआ फेदर दिखेगा, या फिर कैसे ना कैसे आपको यस पॉजिटिविटी हो सकता है एंजल नंबर रीडिंग के बाद दिख जाए, और कैसे भी, ठीक है। तो वो साइन होगा कि यस, अब आपके लिए वो चीजें होने वाली हैं, ठीक है, आप दोनों का रियूनियन होने वाला है, फ्यूचर अच्छा है, ब्राइट है। तो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही कनेक्ट करते हैं, जो एंजल्स हैं वो ऐसे ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ जब आपकी इच्छा पूरी होने वाली होगी, अब आपकी इच्छा कुछ भी हो, विश आपकी कुछ भी हो, तो एंजल्स नंबर यस दिखने लगेंगे आपको, ठीक है। तो समझ जाना, बस आप रियूनियन होने को है, अब चीजें बेहतर होने को है, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों की, आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।